to the very important topic from this chapter. Right, this question was very first question of section D in the last year 2023. राइट, February 2023. तो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, देखो गैस अगर हमें आइडियल गैस बोल रहे हैं तो इसका मतलब गैस हम कहाँ पे रखेंगे, ऑब्वियसली थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना. सिलेंडर बोलो या क्यूबिकल स्ट्रक्चर बोलो, तो उसमें से हमने एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री कंसिडर की है, दैट इज क्यूब, जिसकी लेंथ, विड्थ और ब्रेड्थ मतलब हाइट रादर, राइट, ये सभी सेम है. ये भी एल है, ये भी एल और हाइट भी एल है ना. तो ये सिमेट्रिकल है ना. इट विल बी प्लेस्ड इन दिस एक्स वाई जेड, दैट इज थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने इसको रख दिया है. लेट अस अज्यूम वन मॉलिक्यूल, हमें हमें एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए ही फाइंड आउट करना है, लेकिन हम क्या कहते हैं, बड़े लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे और वहां से एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए प्रेशर फाइंड आउट करेंगे. राइट. तो से फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज वन ऑफ द मॉलिक्यूल विच इज मूविंग अलोंग एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन, है ना, कोई भी एक डायरेक्शन में हो सकता है, हम एक्स डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए चलते हैं. इसका मास है, लेट अस से m इज द मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल एंड इज मूविंग टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन. तो इसकी वेलोसिटी हो गई vx, है ना. vx इज नथिंग बट इट्स वेलोसिटी. तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है. यहाँ पे मैंने ये शेडेड रीजन ड्रॉ किया है, मतलब दिस इज अ शेडेड वॉल विच इज नथिंग बट द एक्सपेरिमेंटल वॉल इन आवर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. तो यहाँ पे हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है. तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू पी इज एंड एफ इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो एफ अपॉन ए, तो प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाय ए. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. इस इक्वेशन को मैं बाद में थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, इसलिए मैंने इसको एज इट इज अभी रख देते हैं. ठीक है. अभी हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है, मतलब राइट हैंड साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी. राइट हैंड साइड में फोर्स है और एरिया है. एरिया बहुत सिंपल है, एरिया किसी भी एक साइड का हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज एल इंटू एल, एल स्क्वायर आ जाएगा. लेकिन हम मेन क्या है, हमारा फोर्स फाइंड आउट करना है ना. तो फोर्स फाइंड आउट करते हैं. तो फोर्स के लिए हम अप्लाई करेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बट बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. क्या कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या, तो इट इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. इट इज, है ना, मतलब एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. अब ये मॉलिक्यूल किधर जा रहा है, अलोंग एक्स डायरेक्शन ट्रेवल कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस ट्रेवल कर रहा है. तो ये जो मोमेंटम हो जाएगा, दिस मोमेंटम इज अलोंग एक्स डायरेक्शन वाला मोमेंटम. सो डेल्टा पी एक्स अपॉन डेल्टा टी, विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2. मतलब अभी P फाइंड आउट करने के लिए हमें F फाइंड आउट करना पड़ेगा, F फाइंड आउट करने के लिए हमें डेल्टा पी एक्स बाय डेल्टा टी फाइंड आउट करना पड़ेगा. और डेल्टा पी एक्स क्या हो जाएगा, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है वो एक बार अगर समझ में आ गया तो उससे रिलेटेड बेसिक बेसिक इक्वेशंस ही मोस्टली हम अप्लाई करते हैं डेरिवेशन में. जो अननोन है उसको फाइंड आउट करते जाने का, है ना. तो जैसे यहाँ पे एफ अननोन है, एफ का इक्वेशन तैयार किया. अभी यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अननोन है, तो उन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो डेल्टा पी एक्स मतलब चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब P2 माइनस P1 कर देंगे. राइट. अब ये P2 माइनस P1 ये किससे रिलेट करते हैं वो समझते हैं. फाइनल और इनिशियल मतलब क्या, ये मॉलिक्यूल जब ये यहां से इधर जाएगा तो दिस इज अ शेडेड वॉल, है ना. ये है हमारी शेडेड वॉल, दैट इज एक्सपेरिमेंटल वॉल, है ना. इस एक्सपेरिमेंटल वॉल के मतलब जो भी कोलिजन हम कंसीडर करेंगे, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू दिस शेडेड वॉल, है ना. तो शेडेड वॉल के तरफ ये मॉलिक्यूल अगर जा रहा है तो पहले वो वहां पे जाके कोलाइड होगा. तो दिस इज इट्स फर्स्ट कोलिजन, है ना. शेडेड वॉल के साथ पहला कोलिजन हुआ, फिर वो इधर आया
है। तो बिफोर एक्टिविटी कौन सी हुई, कोलिजन वाली, कोलिजन के पहले वाला मोमेंटम इज इनिशियल मोमेंटम, कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम इज, कोलिजन हुआ उसके बाद मॉलिक्यूल रिटर्न आएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो वो हो जाएगा आफ्टर कोलिजन वाला मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम। आफ्टर कोलिजन में मॉलिक्यूल की डायरेक्शन बिफोर कोलिजन मतलब इनिशियल मोमेंटम के अपोजिट है। मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन टू द राइट जा रहा है टुवर्ड्स रिजिड वॉल, शेडेड वॉल, उसके साथ कोलाइड हुआ तो डायरेक्शन उसकी ये हो गई, मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो मोमेंटम क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है फाइनल मोमेंटम के लिए मॉलिक्यूल, तो माइनस हो गया, राइट। एंड दिस इज इक्वेशन का साइन, मतलब इक्वेशन का नेगेटिव साइन है, और P1 मतलब बिफोर कोलिजन, तो टू द राइट हैंड साइड आ रहा है, मतलब दैट इज पॉजिटिव मोमेंटम ऑब्वियसली, तो मास इनटू वेलोसिटी। आइडियल गैस बोला है हमने, तो वेलोसिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, है ना, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, तो Vx और M मास तो चेंज होने से रहा, राइट। तो ये माइनस एम वी एक्स इट बिकम्स माइनस 2mvx, दिस इज डेल्टा px, और मैग्नीट्यूड अगर हम कंसिडर करते हैं तो डेल्टा px इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2 टाइम्स mvx, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, है ना। ये डेल्टा px की वैल्यू मतलब न्यूमरेटर आ गया, अभी डिनोमिनेटर फाइंड आउट करते हैं। 9 टाइम क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड इज इक्वल टू, हम क्या फाइंड आउट, मतलब टाइम फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस रहेगा, दिस डिस्टेंस इज बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन विद द एक्सपेरिमेंटल वॉल मतलब शेडेड वॉल। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a molecule between two successive collisions with shaded wall, शेडेड वॉल के साथ होने वाले दो सक्सेसिव कोलिजन डिवाइडेड बाय व्हाट, द वेलोसिटी। तो दिस इज नथिंग बट हाउ वी विल गेट द टाइम। तो t is equals to distance traveled by a molecule between two successive collisions with the shaded wall। तो ये मॉलिक्यूल इधर गया, पहला कोलिजन इधर से इधर आया, यहाँ पे कोलाइड होगा, लेकिन ये हमारी शेडेड वॉल या एक्सपेरिमेंटल वॉल नहीं है, तो ये कोलिजन कंसिडर नहीं होगा। इधर से जाके इधर पहला कोलिजन हुआ, इधर आया, इधर से इधर आया मतलब L डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर इधर से इधर जाएगा, कोलाइड होके रिटर्न आएगा, तो यहाँ पे जब कोलिजन होगा तो वो दूसरा कोलिजन, तो इधर से इधर L डिस्टेंस, इधर से इधर L डिस्टेंस, तो L प्लस L 2 टाइम्स L, तो ट्वाइस L इतना डिस्टेंस विथ वेलोसिटी Vx अलॉन्ग x डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो ये हो गया t इज इक्वल टू ट्वाइस L बाय Vx, दिस इज टाइम। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 4। अब ये इक्वेशन 3 और 4 को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करते हैं, तो देयरफॉर पुटिंग इक्वेशंस 3 and 4 in 2, so what we'll get, force F is equals to delta px, delta px की वैल्यू है twice mvx, तो twice m into vx divided by delta t, ये ऑब्वियसली डेल्टा t रहेगा, बहुत कम समय में होगा ये, तो डेल्टा t की जगह पे ट्वाइस l बाय vx हो जाएगा, 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, F इज इक्वल्स टू m बाय l, है ना, l डिनोमिनेटर में, ये vx ऊपर आएगा तो vx स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ फोर्स, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट कि दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ फोर्स फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल, है ना। बट हमारे पास हमें एक मॉलिक्यूल के टर्म में नहीं बात करनी, आइडियल गैस बोला है, तो आइडियल गैस मतलब
एक वॉल्यूम एक मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स रहेंगे? इट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर जितने, मतलब 6.022 into 10 to the power 23 number of molecules in 1 mole of gas in 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, है ना? तो इतने मॉलिक्यूल्स के लिए हमें फाइंड आउट करना है, तो ये F एवरेज क्या हो जाएगा, और F क्या हो जाएगा? दिस F इज इक्वल्स टू मास कांस्टेंट रहेगा, राइट? L एज इट इज रहेगा, डिस्टेंस भी एज इट इज रहेगा, राइट? व्हाट चेंजेस इज दिस, इट्स नथिंग बट वेलोसिटी, क्योंकि आइडियल गैस बोला है, तो आइडियल गैस में मास सेम, शेप और साइज, मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स का शेप और साइज भी कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो ये पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी vx1 स्क्वायर प्लस दूसरे की वेलोसिटी vx2 स्क्वायर प्लस तीसरे की vx3 स्क्वायर, ऐसे करते करते n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए vxn स्क्वायर हो जाएगा, है ना? तो ये जो है ना, ये जो वेलोसिटी आई है, ये क्या है? दिस इज अ पार्ट ऑफ एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। कैसे? ध्यान देंगे, बट वी एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर वेलोसिटीज की एडिशन है, तो स्क्वायर वेलोसिटी की एडिशन उसका बार, मतलब एवरेज वैल्यू अगर हम लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पहले वेलोसिटी, पहले एक्स डायरेक्शन में जाने वाले मॉलिक्यूल के स्क्वायर वेलोसिटी प्लस दूसरे मॉलिक्यूल की स्क्वायर वेलोसिटी प्लस तीसरे मॉलिक्यूल की स्क्वायर वेलोसिटी ट्रेवलिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन प्लस डैश डैश अप टू वी एक्स एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये बार चढ़ाया है हमने, है ना? बार चढ़ाया है, इसका मतलब ये क्या है? एवरेज, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। न्यूमरेटर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये इस इक्वेशन का ब्रैकेट है, तो वो वैल्यू अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, तो ये n को इधर भेज देते हैं, तो देयरफॉर vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vx3 स्क्वायर प्लस डैश डैश अप टू vxn स्क्वायर इज इक्वल टू, ये n इधर आ गया, तो कैपिटल N इंटू vx स्क्वायर बार हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट के जगह पे हम ये n इंटू वी एक्स स्क्वेयर रख देंगे, वी एक्स स्क्वेयर बार, दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो दिस इक्वेशन बिकम्स f इज इक्वल्स टू m बाय l इंटू n, ये पूरे ब्रैकेट की वैल्यू यहाँ पे n इंटू वी एक्स स्क्वेयर बार है। I'll call this as equation number 6। अब ये बार आ गया, मतलब क्या हो गया? एवरेज स्क्वायर वेलोसिटीज, और ये एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी आई है, मतलब ये फोर्स कैसा रहेगा? दिस इज आल्सो एवरेज फोर्स। मतलब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे मॉडिफिकेशन में क्या लिखेंगे? दिस इज नथिंग बट द एवरेज फोर्स अपॉन एरिया, तो एफ एवरेज। बात क्लियर है? बट अगेन द प्रॉब्लम इज व्हाट, कि ये जो एवरेज फोर्स आया है, ये तो सिर्फ अलोंग एक्स डायरेक्शन का है ना। मॉलिक्यूल्स विल ट्रेवल इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस, मतलब एक्स के साथ साथ वाई डायरेक्शन में भी ट्रेवल करेंगे और जेड डायरेक्शन में भी ट्रेवल करेंगे, है ना? तो इसकी एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी क्या रहेगी? v स्क्वायर बार इज नथिंग बट इक्वल्स टू, है ना? ये यहाँ पे v एक्स स्क्वायर बार आया है, लेकिन हमें v स्क्वायर बार लगेगा, तो v स्क्वायर बार क्या हो जाएगा? दिस इज वी एक्स स्क्वायर बार प्लस वी वाई स्क्वायर बार प्लस वी जेड स्क्वायर बार, है ना? बट फॉर सिमेट्रिक ज्योमेट्री, बट फॉर सिमेट्रिक ज्योमेट्री ये वैल्यू क्या है रहेगी? वी एक्स स्क्वायर बार इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर बार इज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर बार, है ना? तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुटअप करते हैं, तो दिस इक्वेशन बिकम्स, ये वाला इक्वेशन हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो दिस इक्वेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बार क्या हो जाएगा? वी एक्स स्क्वायर बार एज इट इज प्लस वी वाई स्क्वायर बार, मतलब क्या है? वी एक्स स्क्वायर बार, तो वी एक्स स्क्वायर बार
प्लस वी जेड स्क्वायर बार मतलब भी वी एक्स स्क्वायर बार रख सकते हैं, तो ये वी स्क्वायर बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 टाइम्स वी एक्स स्क्वायर बार, और हमें क्या चाहिए सिर्फ वी एक्स स्क्वायर बार, ये वी एक्स स्क्वायर बार चाहिए, तो यहाँ से वी एक्स स्क्वायर बार अगर हम निकालते हैं तो देयरफॉर वी एक्स स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3 इधर आ जाएगा, इट इज 1/3 वी स्क्वायर बार, ये वैल्यू जाएगी इक्वेशन नंबर 6 में, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 6 we will get the equation of f average as m by l into n into 1/3 v square bar, 1/3 v square bar, ये हो गया हमारा एवरेज फोर्स इन ऑल द 3 पॉसिबल डायरेक्शंस। आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 7। अब ये इक्वेशन 7 कहाँ जाएगा, ये एवरेज जाएगा इक्वेशन 1 में, हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 P is equals to F average. F average is this m by L into n into 1/3 v square bar whole divided by area। तो एरिया ऑफ क्या है, दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ अ शेडेड वॉल, एक्सपेरिमेंटल वॉल मतलब शेडेड वॉल, तो ये एरिया क्या आ जाएगा, दिस एरिया बिकम्स लेंथ इनटू हाइट, है ना, या लेंथ इनटू ब्रेड्थ सभी सेम है, तो L इंटू एल हो जाएगा ये, तो फाइनली हमें इक्वेशन क्या बनेगा, ये 1/3 को सामने कर दिया, n इंटू एम वो पास में लेके आ गए, और ये L जाएगा डिनोमिनेटर में, तो L इंटू एल ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ये क्यूब का वॉल्यूम L इंटू एल इज नथिंग बट वॉल्यूम और v स्क्वेयर बार, तो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल्स टू, this is your equation number 8 since volume is equals to L cube, ठीक है, तो इट इज प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू 1/3 n इंटू एम बाई वी इंटू वी स्क्वायर बार, राइट, इन सभी का मतलब क्या है, P फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, N फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, M फॉर मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, कैपिटल V डिनोमिनेटर में है दैट इज वॉल्यूम ऑफ द गैस, राइट, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, and v square bar is nothing but the average square velocity along all 3 possible directions, that is x, y and z. So this is what all about the pressure of an ideal gas, right? Okay, so the next topic in this chapter is nothing but the root mean square speed, that is RMS speed, VRMS. VRMS find out करना, this question will ask you for 2 marks in section B, right? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमने अभी प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस फाइंड आउट किया, सो बाय प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इक्वेशन, उसी इक्वेशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या है, P इज इक्वल्स टू 1/3 n इंटू एम बाय v इंटू वी स्क्वेयर बार होता है, बराबर है। यहाँ पे हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, ये 3v को इधर शिफ्ट कर देंगे, राइट, हमें क्या चाहिए, मीन स्क्वायर स्पीड, है ना, देखो हमारे पास ऑलरेडी v स्क्वायर बार है, मतलब मीन स्क्वायर स्पीड ऑलरेडी है, मीन स्क्वायर स्पीड ऑलरेडी है, तो यहाँ से मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड आउट करेंगे, उसका रूट ले लेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, यू विल गेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड व्हाट वी वांट, राइट, तो यहाँ से v स्क्वायर बार अगर हम फाइंड आउट करते हैं, तो ये 3v p के तरफ जाएगा, तो 3 टाइम्स pv हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये nm जो न्यूमरेटर में है, इट विल मीन हियर, okay, so let's start with the next topic, that is root mean square speed, VRMS,
है ना। VRMS फाइंड आउट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने अभी जो प्रेशर का इक्वेशन फाइंड आउट किया वही से हमें मिल जाएगा, राइट। तो क्या होता है प्रेशर का इक्वेशन, बाय प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, क्या होता है प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, P इज इक्वल्स टू 1/3 N इंटू M बाय V इंटू V स्क्वेयर बार। हमें रूट मीन स्क्वेयर स्पीड फाइंड आउट करनी है, स्पीड मतलब V, स्क्वेयर मतलब स्क्वेयर, मीन मतलब ये बार हो गया, मतलब हमारे पास ऑलरेडी मीन स्क्वेयर स्पीड प्रेजेंट है ना। तो हमें क्या करना है, रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से पहले V स्क्वेयर बार निकाल लेते हैं, तो V स्क्वेयर बार क्या हो जाएगा, ये 3V P के तरफ चला जाएगा तो थ्राइस PV डिवाइडेड बाय N इंटू M हो जाएगा, ठीक है। ये V स्क्वेयर बार हो गया, इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं और फिर रूट लेते हैं। तो ये PV इज इक्वल टू क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू nRT, तो वो रख देते हैं। तो देयरफॉर V स्क्वेयर बार इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स nRT बाय nm, ठीक है। और फिर n इज इक्वल्स टू क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन के बाद हमने लिखा था n बाय na, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, राइट। तो ये स्मॉल n के जगह पे V स्क्वेयर बार हो जाएगा इक्वल्स टू 3, n के जगह पे n बाय na आ जाएगा, राइट। RT एज इट इज, ये n इंटू एम एज इट इज, राइट। n यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये n कैंसिल हो गया, बचा क्या, V स्क्वेयर बार इज इक्वल टू 3RT बाय na इंटू एम। अब डिनोमिनेटर की तरफ अगर ध्यान देते हैं तो ये na मतलब क्या, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज एवोगैड्रो नंबर जितने, और स्मॉल m आइडियल गैस बोला है तो सभी मॉलिक्यूल्स का मास कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो नंबर ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय मास of each gas molecule will give you the total mass of n number of molecules, and that becomes a mass of a gas, है ना। टोटल मास से ही टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल से ही गैस बनी हुई है, तो इट बिकम्स अ टोटल मास ऑफ अ गैस। सो बट ये Na इंटू m इज नथिंग बट इक्वल्स टू m0, दैट इज मास ऑफ अ गैस, राइट। तो ये V स्क्वेयर बार इज इक्वल टू 3 टाइम्स RT अपॉन Na इंटू एम के जगह पे m0 कर देंगे, ये हो गया V स्क्वेयर बार। हमें क्या चाहिए, हमें रूट मीन स्क्वेयर बार चाहिए, मतलब V स्क्वेयर बार इसका क्या ले लेंगे, रूट, तो ये हो गया रूट मीन स्क्वेयर स्पीड, मतलब ही VRMS, मतलब ही राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर रूट, तो उसको पूरा रूट के अंदर डाल देंगे, तो रूट ऑफ 3RT बाय m0, दिस इज V स्क्वेयर बार इक्वेशन, राइट। दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड।